एक रहस्यमयी पहाड़ी और एक जिज्ञासु बालक की अनोखी तलाश। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक बालक रहता था। आरव कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी आंखों में सवालों की चमक थी और दिल में दुनिया को समझने की जिद। वह अक्सर तारों भरे आसमान को देखता और सोचता, मैं कौन हूं? जीवन का असली मतलब क्या है? एक दिन गांव में खबर फैली। सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर एक रहस्यमय जैन गुरु रहते हैं, जिनके पास हर सवाल का जवाब है। यह सुनते ही आरव का दिल धड़क उठा। वह जानता था कि अब उसे अपनी जिज्ञासा को शांत करने का रास्ता मिल गया है। दूसरे ही दिन बिना देर किए आरव पहाड़ी की चढ़ाई पर निकल पड़ा। कठिन रास्तों, तेज हवाओं और थकान के बावजूद उसके कदम रुके नहीं। घंटों बाद वह एक शांत और सुंदर मंदिर के पास पहुंचा, जहां वो जैन गुरु रहते थे। गुरु के सामने पहुंचते ही आरव ने आदर से पूछा, गुरुजी, मैं जैन कैसे पा सकता हूं? गुरु, एक वृद्ध लेकिन तेज नजरों वाले संत, मुस्कुराए और बोले, 10 साल लगेंगे। आरव थोड़ा चौंका, पर हार नहीं मानी। अगर मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूं तो? गुरु बोले, 20 साल। अब आरव पूरी तरह अचंभित था। गुरुजी, अगर मैं अपने जीवन का हर पल इस साधना को दे दूं, तब? गुरु ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, 30 साल। आरव दुखी होकर बोला, गुरुजी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं जितनी मेहनत करने की बात करता हूं, समय उतना ही बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों? गुरु ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारी एक आंख लक्ष्य पर टिकी होती है, तो दूसरी आंख रास्ते से भटक जाती है। आरव उस क्षण शांत हो गया। उसने गुरु के शब्दों को मन में उतारा और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली ज्ञान अंत नहीं, बल्कि यात्रा में छिपा होता है। सोचो, जैसे तुम एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ रहे हो। तुम्हारा लक्ष्य है ऊपर लगे रसीले फल तक पहुंचना। लेकिन अगर तुम बस उस फल को देखने में लगे रहो, तो गिरने का डर बना रहेगा। इसके बजाय अगर तुम हर कदम पर ध्यान दो, कहाँ हाथ रख रहे हो, कहाँ पैर रख रहे हो, हवा कैसी लग रही है, छाल कितनी खुरदुरी है, तो तुम न केवल सुरक्षित चढ़ाई करोगे, बल्कि उस सफर का आनंद भी लोगे। जीवन भी ऐसा ही है। अगर तुम केवल इनाम पर ध्यान दोगे, तो सफर छूट जाएगा। नई चीज सीखते समय, कोई हुनर साधते समय या किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते समय रास्ते में किए गए प्रयास को महत्व दो। प्रयास का आनंद लो, उससे सीखो और हर छोटे कदम की जीत का जश्न मनाओ, क्योंकि कई बार असली इनाम उसी प्रयास में छिपा होता है।